एक्चुअली है पूरे देश के अंदर ये आबादी बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों करोड़ की संख्या में है। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या करें? अचानक में पहले असम के अंदर जो पोलिंग स्टेशन से ईवीएम लेके जा रही थी टीम, उससे ईवीएम निकाल करके और भाजपा के उम्मीदवार के गाड़ी में रखवाया जाता है बोलेरो में, ताकि ध्यान उधर रहे। लेकिन ये भी तब तक कवायद कम पड़ रही थी। 2 तारीख को 2 बड़े काम होते हैं। एक अलवर में एबीपी का जो छात्र नेता रहा है वो आरएसएस के मोहन भागवत और अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करता है, ताकि एससी एसटी ओबीसी का जो मसला है उससे ध्यान भटक जाए और किसान नेता पर जानलेवा हमले का मामला ज्यादा चर्चा में रहे। और दूसरा, राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर एक इनका साधु बाबा जो आतंकी, जिसने हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति को भी जिहादी बताया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है खुदा के नाम पर इस्लाम के लोगों को, और वो कहता है किस प्रकार के बेहुदे शब्द कहता है, ताकि यो मामला पूरा भटक जाए एससी एसटी और ओबीसी का। मैं आपके माध्यम से आपके सवाल का जवाब, आरएसएस मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है कि वो राकेश टिकैत पर हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस और मोहन भागवत अमित शाह के बाप की ताकत नहीं है कि राकेश टिकैत किसी किसान नेता पर हमला करके हमारे किसान आंदोलन को कमजोर कर सके। लेकिन ध्यान, जब किसान आंदोलन कमजोर भी नहीं हुआ, राकेश टिकैत भयभीत भी नहीं हुआ, ईवीएम की सील नहीं खुली, और जो उनका बाबा वहाँ प्रेस क्लब में, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे किसान नेता यदवीर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने गुजरात में किसान पंचायत करनी है, तो इनकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो यहाँ नफरत फैलाता है संसद की चौखट पर, और उसके बावजूद पुलिसकर्मी 2 दिन तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बहुत बड़े हो हल्ला के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था, आपने देखा राकेश टिकैत 28 जनवरी को यहाँ पर सिर्फ आंसू टपके थे राकेश टिकैत के। मैं जब यहाँ आया, द वायर के पत्रकार ने मुझे पूछा कितने लोगों की संख्या यहाँ आई है, मैंने दावा किया था हरियाणा से 40,000 लोगों की। तो समझो उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए होंगे, आप कल्पना कीजिए। हमने कहा, और मैंने कोई बनावटी बात नहीं की, पहली बार भारत में रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे पंचायतें हुई हरियाणा के अंदर। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आंसू टपकने से जब लाखों किसान एकजुट होते हो, तो अगर राकेश टिकैत पर कंकड़ भी शरीर पे लग जाता तो क्या हालत होगी। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, न ये राकेश टिकैत या किसी किसान नेता को भयभीत कर सकते हैं, न हमारे आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। पूरे संसार में मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर के रामायण से लेकर महाभारत काल और तमाम युद्ध लड़े गए हथियारों के बूते, यह पहला युद्ध है जो अहिंसक तरीके से लड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा संख्या, सबसे लंबा युद्ध, और बलिदानी, कैसा बलिदानी, शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्ला खां की तरह मरने की शहादत जज्बा, 300 से ज्यादा हमारे किसान शहादत हो गए, और जिनके घर से शहादत हुए उनके बेटे और बहू भी चढ़ बढ़ करके हमारे किसान आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, संसार में इतना बड़ा अहिंसक, इतना बड़ा त्यागी, बलिदानी आंदोलन धरती पर इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए लोगों का कहना है कि जो हमला हुआ है ये उनका खुद का किया हुआ है कि पब्लिसिटी पाने के लिए। अगर उनका कहना है कि अगर हमला किसी को करना होता है, इनको मारना होता, तो गाड़ी में पीछे से हमला क्यों करते हैं, आगे से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, जो आपने कहा खुद का हमला, अरे एक पहले मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं, क्या 1 अप्रैल को हमारे देश में सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट क्या हमारे किसान नेता राकेश टिकैत ने जाहिर कराई थी क्या? इस रिपोर्ट से किसको नुकसान होने वाला है? हमारे किसान आंदोलन को नुकसान होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट से नुकसान होने वाला है देश विक्रेता आरएसएस की सरकार को, उनकी पार्टी को चुनाव में, पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडुचेरी में, तमिलनाडु में और केरल में। हमारे तो पहले किसान आंदोलन, जो हमें कहता हूं अन्न खाने और अन्न उगाने वाले एकजुट थे, अभी तो एससी एसटी और ओबीसी का भी जो इन्होंने आरक्षण का अधिकार छीन लिया, वो एकजुट हो चुके हैं। उस सब से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं प्यारे देशवासियों, आप सबों से अपील करता हूं, अभी भी बेटी बाप के घर है, मान जाओ, जान जाओ। ये यहूदियों का कुनबा जो यहाँ आकर नकली हिंदू बन चुका है, ये हमारे देश में जैसे कुलदीप यादव से हमला करवाया,
अमित शाह नरेंद्र मोदी की तरह कई गुलामों की फौज खड़ी करके देश पर शासन कर रहा है और देश का एक एक संस्थान बिकवा रहा है और देश के किसानों के खेत खलियान छिड़वा रहा है। इसके खिलाफ एकजुट हो जाओ। हमारा देश में आपको बताना चाहता हूं, ये हमला आरएसएस के लोगों ने इसलिए करवाया था ताकि 1 अप्रैल को 6:49 पर वायर की जो रिपोर्ट है उससे एसटी, एससी और ओबीसी में जो संदेश जा रहा था उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, उसके लिए यह हमला कराया गया। और ये मरवा भी सकते थे। हमला सिर्फ ऐसा नहीं, ये ऊपर वाले की दुआ है कि राकेश टिकैत की जान बच गई, ये जान से भी मरवा सकते थे। आपको बता रहा हूं। मैं दूसरा कहना चाहता हूं, जो यतीतानंद क्या नंद इनका जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो खुदा की इबादत करने वालों की संख्या कम कर सके, उनकी आस्था को कम कर सके या कुछ और, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा था, जानबूझ करके इतने बड़े तबके का जो अभी पिछले 7 दशक से एससी, एसटी और मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जो 27% आरक्षण उसको छीनने का षड्यंत्र था, उसे ध्यान भटकाने का क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा है। मतलब कह सकते हैं कि सरकार ने प्री प्लान किया था इसको। सरकार का योग देखिए हमारा, आप समझ लीजिएगा। एक दिन अमित शाह से पूछा गया, अमित शाह तुम क्या करते हो? उसने कहा 24 घंटे हम चुनाव मूड में रहते हैं। वो सब काम चुनाव को देख के करते हैं। क्योंकि यह रिपोर्ट आपने कहीं गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं सुनी होगी, पर आप सब लोग, और मैं बताता हूं, मैंने इसको ट्वीट भी किया और मेरे फेसबुक वॉल पर भी एक है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, उसमें भी शेयर किया मैंने वायर की इस रिपोर्ट को। आप सब लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूँ जी। जैसे ही राकेश टिकैत पर हमला हुआ उसके तुरंत अगले ही दिन हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हो गया। बिल्कुल, जो आप फिर मैं कह रहा हूँ और कुछ हो सकता है। ये राकेश टिकैत पर 2 तारीख को हमला, 1 तारीख को ईवीएम चोरी करने का खेल, 2 तारीख को राकेश टिकैत पर हमला, 2 तारीख को नफरत फैलाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, 3 तारीख को रोहतक में किसान आंदोलन पर हमला होना। ये इसलिए है ताकि, फिर मैं कहना चाहता हूं, ताकि मीडिया में रोहतक में हमारे किसानों पर हमला। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं एक बात, ऐसा नहीं है। हम सब लोग जो खड़ किसान हैं, हमारा देखिए रोहतक में हमला करने के बावजूद खट्टर की ताकत नहीं है। अभी खट्टर की पुलिस कहने लग गई ये आदेश हमने नहीं दिया था। और मैंने बार बार कहा, जिस तरीके से 28 तारीख को भी पुलिस की वर्दी में इनके गुंडे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं, आपने देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय पर भी इनके पुलिस वर्दी में गुंडे हमला करने वालों में रहे, किसान आंदोलन पर हमला करने वालों में रहे। अभी राकेश टिकैत का विरोध हमला करने वालों में इनके लोग थे। अभी क्या कहते हैं, खट्टर के विरोध करने में किसान खड़े थे, उसमें पुलिस अधिकारी कह रहा है, उसका ऑफिशियल बयान है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, उसमें भी आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में हमला करके 80 साल के बुजुर्ग किसानों पर हमला किया गया है।